आज हम चर्चा करेंगे गैसों पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी एग्जाम में बनते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आज आपको कि जो खाने वाले पैकेट हैं, खाने के जो पदार्थों के पैकेट हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब उनमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है ये बात थोड़ी जान लीजिए। आप लोगों ने चिप्स का पैकेट लिया होगा और कोई जो पैकेट में चीज़ आती है खाने की वो ली होगी, और उसको खोलने के तुरंत बाद ही उसमें कुछ नमी आ जाती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस निकल चुकी है। और नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस है, ये अभिक्रिया नहीं होती, किसी साथ भी रिएक्ट नहीं करती और न ही कोई अभिक्रिया वहाँ पर होने देती। इसलिए जैसा भी सामान उस पैकेट में डाला जाता है वो कई दिनों तक वैसा ही रहता है। इसलिए खाने के पदार्थों के जितने भी पैकेट हैं उनमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो बच्चों याद रखना, जितने भी खाद्य पदार्थों के पैकेट हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? उनमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। अब नाइट्रोजन गैस का एक और यूज पढ़ लेते हैं। सबसे बढ़िया जो नाइट्रोजन गैस है वो उर्वरक बनाने में भी प्रयोग की जाती है। उर्वरक मतलब जो जितने भी आप कृषि में यूज़ करते हैं उनमें उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि यूरिया का आपने नाम सुना होगा, यूरिया में 47% नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो एक उर्वरक है, एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और उसको मतलब खेती में डाल के अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो ये था नाइट्रोजन का प्रयोग। और एक तीसरा और भी प्रयोग है नाइट्रोजन का वो क्या साथियों, ध्यान सुनना। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग आर्गन के साथ बल्ब में भी किया जाता है। बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, और यहाँ हमने एक बात और समझी है, एक और बोली है यहाँ पर बात है कि बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग होता है साथियों? बल्ब में होता है आर्गन गैस का। और आर्गन गैस के साथ कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी क्या है, नोबल गैस बोले जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं और प्रश्न जो गैसों पे पूछे जाते हैं। एक होती है जैसे कोई चीज़ जला दी हमने, उसका पूर्ण दहन न हुआ, यानी फुल कंबंसन नहीं हुआ, पार्टली कंबंसन हुआ है, यानी आधा अधूरा दहन हुआ है, तो वहाँ से एक गैस निकली, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है। याद रखना, ये आपके जो घरों में, मकानों में, जो चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है वो पूरी नहीं जलती, तो एक धुआं निकलता है, और धुएं में एक गैस निकलती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो बहुत ही जहरीली गैस है, उससे इंसान का दम घुट सकता है और मर भी सकता है उससे। ठीक है, अगला यूज हम पढ़ते हैं किसका? एक कृत्रिम जो बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होती है, जो एसिड रेन होती है, वो किस गैस के कारण होती है? क्या कारण होता है? ठीक है, तो एसिड रेन का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। तो ठीक है, सल्फर ऑक्साइड का जो प्रयोग कारण ही क्या होता है? एसिड रेन का एसिड रेन होती है। और एसिड रेन होने के कारण से साथियों जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। ये बात देखना कि भी ताजमहल का जो रंग है वो सफ़ेद से पीला क्यों पड़ता जा रहा है? वो एसिड रेन के कारण ही पड़ता जा रहा है, और उसका कारण है सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं आगे एक दो गैसों की ओर। सबसे ज़रूरी और बहुत अच्छी गैस है, और वो बताता हूँ कौन सी। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो यूज़ है वो हंसाने के लिए किया जाता है। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अगर कोई ऐसा माहौल, तनावपूर्ण माहौल, उसमें आप इसको नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दीजिए। इसका जो फार्मूला वो N2O होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक लाफिंग गैस है, जिस भी इंसान के पास ये गैस आएगी वो हंसना अपने आप शुरू कर देता है। और इसका प्रयोग हाउसफुल मूवी में किया गया था। आप लोगों ने देखा, बैंकिंग हॉल था, उसके अंदर वो सिलेंडर गलती से सरदार जी ने चेंज कर दिया, नाइट्रस ऑक्साइड गला दिया, और उससे जितने भी वहाँ पर लोग थे सारे हंसने लगे थे। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, और एक और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। एक होती है ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? पहले समझे ग्रीन हाउस होता है क्या है। ग्रीन हाउस अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ का सारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, उसे हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः कौन सी होती है? CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये क्या करती है? पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देती है, और जिससे जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ़ है वो पिघलती है, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और जो समुद्र किनारे जो शहर बसे हुए वो सारे पानी में डूब जाएंगे। ठीक है साथियों, अब
वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में और भी विभिन्न गैसों का हम इसका यूज़ करेंगे। और लास्ट में एक और बता देता हूँ, जो पौधे हैं खाना बनाते हैं अपना, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें वो गैस का प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही उसमें छोड़ते हैं वो कौन सी, ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो आगे बहुत सारी गैसेज हैं जिनका हम यूज़ करें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इसके सेकंड पार्ट में और गैसों का हम जो प्रयोग उनके बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।